जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई काफी तेजी से चल रही है। आज के इस अपडेट में हम जानेंगे कि अब तक क्या क्या हो चुका है और आगे कब कब कैसे कैसे किस किस डेट में क्या क्या होने वाला है जो अब तक डिसाइडेड है। तो वो सारी प्रक्रिया होगी और जानेंगे फिटमेंट फैक्टर फाइनलाइजेशन के बारे में, मिनिमम पे किस तरीके से उसका डिसीजन होना है, डिसाइड होने उसके बारे में, सैलरी हाइक परसेंटेज कितन के अप्रूवल के बारे में, न्यू पे मैट्रिक्स का जो रिलीज होगी वो किस तरीके से, एरियर की डेट का फिक्सेशन क्या है, पेंशन रिवीजन का फाइनलाइजेशन कैसे होगा और रिपोर्ट सबमिशन की डेट क्या होगी और आगे गवर्नमेंट का अप्रूवल जो मिलना है, इस सब के ऊपर विशेष चर्चा होगी। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और अब आगे की क्या होना है। तो देखिए दोस्तों, ये है एड्स पे कमीशन। अब इसकी वेबसाइट पर हम हैं, आप यहाँ देखेंगे। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेके चलता हूँ और उस पर बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले 8 सेंट्रल पे कमीशन प्रोसेस टाइमलाइन जो आप यहाँ इस वक्त देख पा रहे हैं। क्वेश्चनर फेज 1 जो आपका 5 फरवरी से 31 मार्च तक चला था, जिसके अंदर 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका रेस्पॉन्स जाना था, वो फेज कंप्लीट हो चुका है। मेमोरेंडम सबमिशन जो कि 5 मार्च से शुरू हुआ था और 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन 30 अप्रैल की लास्ट डेट को संस्थाओं ने, हमने सबने रिक्वेस्ट की तो वो डेट को आगे एक्सटेंशन किया गया, पहले 30 मई और लास्ट में 15 जून तक। तो अब 15 जून का टाइम ओवर हो चुका है और अब मेमोरेंडम सबमिशन का दौर खत्म हो चुका है। यानी जिसने मेमोरेंडम दे दिए, अब इसके बाद कोई मेमोरेंडम एक्सेप्ट नहीं होगा। और जिन्होंने मेमोरेंडम दिए हैं उनको क्या बेनिफिट है, उनके पास क्या विशेष अधिकार है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। डिपार्टमेंटल डेटा कलेक्शन, डिपार्टमेंटल जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, उनसे जो डेटा लिया जा रहा है उसकी लास्ट डेट भी 30 जून है। यानी कि ये भी फेज कंप्लीट होने वाला है, मात्र 7 दिन बचे हुए हैं, 30 जून को ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद बच जाते हैं डेटा एनालिसिस और फ्यूचर रिकमेंडेशन। यानी कि ये सारा जो डेटा कलेक्शन हुआ है इसका एनालिसिस करेगा पैनल और अपनी रिकमेंडेशन देगा। लेकिन इसी बीच में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैनल की फिजिकल मीटिंगें चल रही हैं। पैनल ने फिजिकल मीटिंग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पहली मीटिंग उत्तराखंड देहरादून 24 अप्रैल को शुरू की थी, जिसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से मैं खुद गया था, मेरे साथी और भी गए थे। तो उस मीटिंग में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से मैं और मेरे साथ कैप्टन निरंजन सिंह गए थे और 2 एफवीए से एफिलिएटेड संस्थाओं के माध्यम से 4 आदमी और गए थे, जहां पर आलम सिंह भंडारी जी थे। तो इस तरीके से पहली मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग हुई 28, 29, 30 अप्रैल को दिल्ली के अंदर। और अगली मीटिंग दोस्तों 4 और 5 मई पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुई। उसके बाद 13 और 14 मई को अगेन मीटिंग फिर दिल्ली के अंदर हुई और वो स्पेशल मीटिंग हुई डिफेंस और रेलवे एम्प्लॉय के साथ। उसके बाद 18 और 19 मई को हैदराबाद तेलंगाना में 2 दिन की फिजिकल मीटिंग हुई। उसके बाद 1 जून से लेके 4 जून तक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई। 8 जून को लद्दाख के अंदर मीटिंग हुई और उसके बाद स्पेशल 17 जून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई 1 दिन की। और इसके बाद 22-23 जून को अब ये मीटिंग लखनऊ के अंदर चल रही है, कल 22 की हो चुकी है। उसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव वहां गए हैं और आज भी मीटिंग वहां चल रही है। अगली दोस्तों 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर मीटिंग है और उससे अगली 9 और 10 जुलाई को वेस्ट बंगाल कैलकाटा के अंदर मीटिंग है। तो इस तरीके से ये डिसाइडेड मीटिंग है और 10 तारीख के बाद आगे का शेड्यूल अभी तक
जारी नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेमोरेंडम सबमिशन करने वालों के पास विशेष अधिकार क्या है, वो ये है कि जहां जहां मीटिंग हो रही है तो पैनल वहां लिंक क्रिएट करता है, आपको बुलाता है मीटिंग के लिए। तो जिन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है उनकी अपनी मेमो आईडी क्रिएट हुई है, वो मेमो आईडी का रेफरेंस देकर पैनल के सम्मुख जाकर अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है उनके लिए, मेमोरेंडम जिन लोगों ने सबमिट किया है। तो इस तरीके से जिस दिन से टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को जारी हुए थे, उस समय से लेकर अब तक लगभग 8 महीने का समय बीत चुका है और 8 महीने के इस कार्यकाल के दौरान वेतन आयोग ने अपना ये फेज पूरा किया है। क्वेश्चनर का किया है, मेमोरेंडम सबमिशन का किया, डिपार्टमेंटल डेटा कलेक्शन का किया है और फिजिकल मीटिंगों का दौर चल रहा है। फिजिकल मीटिंगों का दौर अभी और चलेगा। अब जो आगे 10 महीने का समय आपका बचा है पैनल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, पैनल को अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 में सबमिट करनी है। तो इसमें एक तो फिजिकल मीटिंगें चलती रहेंगी, डेटा एनालिसिस और अपना रिकमेंडेशन देना है। तो ये वेतन आयोग की प्रोसेस चल रही है। अभी तक क्या कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म होना बाकी है, ये सारी चीजें अगर आप चाहेंगे तो आप हमारी इस वेबसाइट पे जाएं, पूरा ये डेटा पढ़ सकते हैं। 8CPC व्हाट इज कंफर्म, व्हाट इज नॉट कंफर्म, कंफर्म क्या है, 8CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल इज एक्टिव, जो जो काम हो रहे हैं। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल से डेटा मांगा जा रहा है, 30 तारीख लास्ट डेट है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी डेटा आपका ना तो ज्ञापन के रूप में लिया जा रहा है, ना ही मेल के रूप में लिया जा रहा है, कोई फिजिकल फॉर्म में डेटा नहीं है। आपको जो एक फॉर्मेट दिया है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उसी में आपको डेटा देना है, ताकि पैनल जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से फास्ट अपना काम कर सके, सारे डेटा को प्रॉपर एनालिसिस कर सके इस तरीके से। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक फिटमेंट फैक्टर कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो भी सोशल मीडिया पर फिटमेंट फैक्टर बताए जा रहे हैं ये सब अटकलें हैं। नंबर 1, फिटमेंट फैक्टर फाइनलाइज नहीं हुआ है, मिनिमम पे आपकी डिसाइड नहीं हुई है, सैलरी हाइक परसेंटेज का कोई अप्रूवल नहीं हुआ है, न्यू पे मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुई है, एरियर्स डेट फिक्स नहीं हुई है आपकी, पेंशन रिवीजन फाइनलाइज नहीं हुआ है आपका, रिपोर्ट सबमिशन की डेट कंफर्म्ड है। ये डेट कंफर्म्ड है क्योंकि जिस दिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकले थे उसी दिन पैनल के गठन के समय ही बता दिया गया था कि रिपोर्ट 18 महीने में सबमिट करनी है। तो ये अप्रैल 2027 में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके ये चीजें आपकी फाइनल होंगी। अभी तक ये जो चीजें सोशल मीडिया पर रोज आ रही हैं, बताई जा रही हैं, ये सब अटकलें हैं, अनुमान हैं, कुछ डेटा हैं पुराने, उनके आधार पर अपने अपने कैलकुलेशन हैं, वो कोई फाइनल नहीं है। तो ये फाइनल जब होंगी, जब ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, सबमिट होने के बावजूद भी जो निकल के आएगा वो भी फाइनल नहीं है। फाइनल वो है जिसे गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। तो ये थी जानकारी अब तक का जो 8वें वेतन आयोग का डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर क्या क्या हो गया, आगे कब क्या होने वाला है, इस सब की ये थी विस्तृत जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या जानकारी चाहिए वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।